ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां शिकोहाबाद व एसओजी टीम की कार्रवाई में अंतर राज्य गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा करेंगे बलरामपुर की, जहां सैकड़ों लोगों ने थामा भाजपा का दामन, और गोंडा के इटिया थोक में किसान की सांड द्वारा हमला करने से हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना शिकोहाबाद व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्यों को चोरी की 6 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। शिकोहाबाद की टीम ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनकी पोजीशन से 6 बाइकें बरामद हुई। इनफैक्ट इधर कुछ दिनों से जनपद में और आसपास के जनपदों में भी बाइक चोरी की बहुत घटनाएं हो रही थी। हमारे कस्बे से भी बाइक चोरी हुई थी, उसमें हमारी टीम्स लगातार काम कर रही थी और उसी में हम लोगों ने आज एक इस गैंग को पकड़ा है। इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें जो राजेश है वो मास्टरमाइंड है। राजेश, विशाल और ये विक्रम, ये तीनों अरेस्ट हुए हैं। ये जसराना के रहने वाले हैं। इस गैंग में और भी 3-4 लोग हैं। एक शौर्या है जो मौके पर था, लेकिन जैसे हमारी टीम ने उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया वहाँ से निकल गया। बाकी काफ़ी खोजबीन के बाद भी वो नहीं मिला है। बाकी उसमें देवेंद्र हैं, भोला हैं, ये बाकी इन लोगों के नाम आए हैं और हम लोग का प्रयास है कि जो इस गैंग के अन्य सदस्य हैं उसको भी हम जल्दी पकड़ें। अभी हमारी टीम इस गैंग पे और भी काम करेगी और भी बाइकें बरामद होने के चांसेस हैं। ये लोग इस जनपद के अलावे मैनपुरी, आगरा, लखनऊ, इन सभी जनपदों से इन लोगों ने बाइकें चोरी की। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एसबीआई से लोन लेने के लिए अब ग्राहकों को भटकना नहीं पड़ेगा। लोन की त्वरित प्रोसेसिंग के लिए मिनी RACPC का वर्चुअल रूप से उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक लखनऊ मंडल शारदा चांडक के द्वारा किया गया है। इस वर्चुअल का उद्घाटन के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार यादव, मुख्य प्रबंधक रमन कुमार झा, गौरव श्रीवास्तव की उपस्थिति में सिविल लाइन स्थित एसबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में हुआ। वहीं एसबीआई के मुख्य प्रबंधक रमन कुमार झा ने बताया कि मिनी RACPC का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया है। ये एक सेंटर है जहां लोन एप्लीकेशन व हाउसिंग लोन से संबंधित एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, जिससे ग्राहकों को कम समय में लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। यहाँ पर हाउसिंग व पर्सनल लोन की प्रोसेसिंग होगी। लोन के लिए लोगों को अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करना होगा। वहाँ से जो पेपर कहा जाएगा उसे लेकर यहाँ सबमिट करना होगा। सबमिट करने के 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर उनका लोन यहाँ प्रोसेस हो जाएगा। GM सर द्वारा मिनी RACPC का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया है। ये एक प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ पर कि लोन एप्लीकेशन, P सेगमेंट और हाउसिंग लोन से संबंधित लोन एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, जिससे कि ग्राहकों को त्वरित कम समय में उनको लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रोसेसिंग सेंटर है, RACC करके है। वहाँ पर कृषि क्षेत्र और रोजगार संबंधित जो मुद्रा लोन है, अन्य लोन है, वो वहाँ पे प्रोसेस किए जाते हैं। यहाँ पर पर्सनल लोन और हाउसिंग लोन की प्रोसेसिंग होगी। जो लोन के लिए हम ग्राहकों को अपनी निकटतम शाखा में संपर्क करना होगा और वहाँ से जो वांछित पेपर बताया जाए वो पेपर लेके सबमिट करना पड़ेगा और सबमिट करने के हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनका लोन यहाँ प्रोसेस हो जाएगा। लोन बहुत ही कंसेशनल रेट पे दिया जाता है। सरकार की मंशा यही है कि सबको आवास की सुविधा मिले, इसलिए सैलरीड क्लास हो, बिजनेस क्लास हो या एग्रीकल्चर क्लास हो, सभी की लोन एप्लीकेशन हाउसिंग लोन के अंतर्गत यहाँ पे आएगी और उसको हम प्रोसेस करके समय से लोन प्रदान करेंगे। अयोध्या वासियों के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए एक अलग से प्रोसेसिंग सेंटर बन गया है और स्टेट बैंक ने ये अलग से उनको स्पेशल सुविधा दी है, जिससे कि उनकी लोन एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी। मेरा नाम RK झा है। मैं यहाँ पे मुख्य प्रबंधक के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शंकरगढ़ के आसान पानी जाम पानी में सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा के नीति से प्रभावित होकर युवा, बुजुर्ग, महिला सभी ने भाजपा प्रवेश कर खुशियां जाहिर की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अंकुश सिंह और महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजेता तिर्की के नेतृत्व में ग्रामीणों को गमछा पहनाकर और शॉल देकर स्वागत किया गया।
उन्होंने ग्रामीणों से चर्चाएं की कि जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि सड़क, बिजली, पानी उनके यहाँ प्रमुख समस्या है, जो कि किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा निराकरण नहीं हो पाता है, जिस पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्या जल्द से जल्द दूर की जाएगी और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मोबाइल के माध्यम से सूचना करने की बात कही है। लोगों के बीच आने का मौका नहीं मिला था। आज ऐसा हमारे युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष प्रीतम यादव जी द्वारा आज कार्यक्रम बनाया गया और लोगों से मिलना भी था। बहुत सारी समस्याएं थी, लोगों आ रही थी कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, तो उसी संबंध में आज लोगों से मिलने के लिए आसन पानी और जाम पानी के दौरे पे रहे थे हम लोग। देखे होंगे कि यहाँ आते टाइम ही सड़क तो नाम मात्र की है। 5 साल में यहाँ सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल जैसे झूठे वादे करके आई थी उसी के हिसाब से 5 साल इन्होंने निकाल दिए। न यहाँ पीने का पानी का कुछ साधन है, ना सड़क है, ना बिजली में तो केवल तार दौड़ रहे हैं। मेरे को तो यहाँ कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोगों के पास सदियों से बिजली ही नहीं है। हमारी सरकार में बहुत सारे काम हुए लेकिन वो काम अभी तक अधूरे हैं इस सरकार में। तो लोगों के बीच आए थे हम लोग और आप सब जान रहे हैं कि आगामी समय में चुनाव है, तो हम लोग की पार्टी क्या जो योजना है, जो आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं, उन सबको बताने के बीच जनता के साथ हम लोग आए थे। सैकड़ों लोग हमारे रीति नीति जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसको देखकर प्रभावित होकर अपनी स्वेच्छा से उन्होंने इस पार्टी में अपना योगदान दिया। उनका कहना है कि हमने अपने अच्छा सोच के ही हमने कांग्रेस की सरकार को वोट दिया था, पर वो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किए। यहाँ तक 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं पर एक दिन उनका दौरा नहीं रहा और यहाँ की जो विकास कार्य है 0 पर है। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भाजपा ज्वाइन करना चाहेंगे। 15 साल पहले जब भाजपा की सरकार थी उस समय कार्य होते थे, पर अब 5 साल हो गए कंप्लीट। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी विकास कार्य नहीं किया। अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसी सभी चीज़ों को लेकर के हर पंचायत में कोशिश करेंगे कि घूमेंगे और सभी जो जनता है उन्हें अपनी जो केंद्र की जितने भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे और अपना प्रचार प्रसार करेंगे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की पुलिस लगातार चोरों पर कहर बनी। पुलिस लगातार कर रही चोरों पर कार्यवाही और आज एक बार फिर अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस छतारी थाना ने गिरफ्तार किया है, जिसके अंतर्गत क्षेत्राधिकारी डिवाई ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया है। बता दें कि चोरों के कब्जे से 5,000 रुपए नकद, 6 बंडल सिगरेट एवं अवैध असलाहा जब्त किया गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खेत की रखवाली करने वाले किसान को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। धान की देखरेख कर रहे किसान पर सांड ने हमला कर दिया। उसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मृतक के घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इटियाथोक थाना क्षेत्र की पंचायत मोहनपुर असीधा के मजरा गांव का हारनपुरवा निवासी सालिकराम यादव 55 वर्षीय पुत्र रामगुलाम मवेशियों से अपने धान के फसल बचाने के लिए सोमवार रात खेत में बने मचान पर थे। स्वजनों के मुताबिक रात करीब 11 बजे खेत पर आवारा सांड आ गया। ये देख सालिकराम उन्हें भगाने का प्रयास करने लगे तो उन्मादी सांड ने मचान को टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद उसे जमीन पर पटक दिया। सांड ने कई बार किसान को पटका। उसकी चीख सुनकर पड़ोस के खेत में मौजूद किसान रामदत्त ने पहुंचकर सांड को भगाया। इसके बाद घायल सालिकराम को अन्य ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए इटियाथोक CHC लेकर जा रहे थे। इस बीच उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी शिवकुमारी व 3 पुत्र बुधराम, राम अभिलाष व भारत लाल को छोड़ गया है। घटना के समय मृतक का कोई पुत्र घर पर मौजूद नहीं था। मामले में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सरोज का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।